हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सबको पता भी मैंने आपके लिए एसटेट टीजीटी पीजीटी, ठीक है, हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। भाई मैंने 210 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज 211 क्वेश्चन से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाती हूँ भाई, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये क्या है, एक पुस्तक है और हमें लेखक का नाम बताना। जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, कंवर भारती है, रमणिका गुप्ता है या माता प्रसाद है भाई। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक रहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन रहेंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि रहेंगे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है जो पेपर में काफी बार पूछी जाती है। तो कौन सी है? जूठन। कौन सी है भाई? जूठन। कौन सी? जूठन है, ठीक है, जूठन, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा रहेगी। और रमणिका गुप्ता की कौन सी है? आप उदरी। पेपर में जो पूछी जाती है ना, मैं वही आपको बताती हूँ। आप उदरी और हादसे, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, रमणिका गुप्ता की। और कंवर भारती है, इनकी रचनाएं कौन सी है? एक है संबुक, जो काफी बार पेपर में आती है, संबुक, एक कंवर भारती जी की रचनाएं हैं। और एक और है इनकी चिड़िया जो मारी गई। कौन सी भाई? चिड़िया जो मारी गई। ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है, चिड़िया जो मारी गई। और माता प्रसाद गुप्त है, और आप सभी को पता है माता प्रसाद गुप्त ने भाई हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक हमारे लिए लिखी थी। 212वां क्वेश्चन है। और हाँ भाई, कल मैंने आपके लिए टीजीटी का पेपरों की सीरीज लगा रखी है। कल प्राइमर आएगा, तो आप प्लीज आप उसको देख लेना। एसटेट टीजीटी के लिए एक क्लास आएगी जिसमें मैंने कंप्लीट आपको शायद 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी हमारे पेपर हुए हैं एसटेट टीजीटी के, वो मैंने सभी उसमें करवा रखे। तो प्लीज आप उसको देख लेना। मैंने आपके लिए प्राइमर लगा रखा है कल का, तो आप उसको जरूर से जरूर देख लेना। और आप सभी को पता है हमारा 30 और 31 को क्या है, एसटेट का टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का पेपर होने जा रहा है। 212वां क्वेश्चन है, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? ठीक है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है? और इसी के साथ ही भाई आपको पता है, मैं चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है और उसमें हम अब सूफी काव्य ही कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति काल का। तो जायसी है, मंजन है, कुतुबुन है, मुल्ला दाऊद है, ठीक है। चारों कवि तो है ये सूफी काव्य की, लेकिन पूछ रखा सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन है। तो पहले कवि हमें बताना कौन है। तो मुल्ला दाऊद है भाई। कौन है? मुल्ला दाऊद है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनको सूफी काव्य का पहला ही कवि माना है। और उनकी रचना कौन सी है? चंदायन है। कौन सी है भाई? चंदायन है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य की पहली रचना माना है, ठीक है। जायसी जी की कौन सी रचना है? पद्मावत है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मंजन की मधुमालती है, कुतुबन की मृगावती है भाई, और मुल्ला दाऊद की मैंने आपको बताई दी चंदायन। 213वां क्वेश्चन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किसने कहा है? क्या भाई? गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसने कहा है भाई? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। अब्दुल रहमान ने, अमीर खुसरो ने, रहीम ने या रस खान ने? तो भाई अमीर खुसरो ने कहा है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। कब कहा है? जब इनके जो गुरु थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम उस समय ये कहते हैं। अमीर खुसरो की है। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है? संदेश रासक है भाई। कौन सी है? संदेश रासक है। अमीर खुसरो कौन कौन सी है? मुकरिया होगी, पहलिया होगी, दो सुकने। रहीम की मदनाष्टक, रहीम के दोहे। रस खान की प्रेम वाटिका, सुजान रस खान। ये इनकी कवि रचनाएं रहेंगी भाई। 214वां क्वेश्चन है, गंगा प्रसाद विमल का संबंध कहानी के किस आंदोलन से है? ठीक है, गंगा प्रसाद विमल का संबंध कहानी के किस आंदोलन से है, ये हमें बताना है। तो नई कहानी, समकालीन कहानी, ए कहानी और सहज कहानी। तो भाई जो गंगा प्रसाद विमल जी हैं, इनका संबंध कहानी के ए कहानी आंदोलन से भी संबंध है और समकालीन कहानी आंदोलन से भी संबंध है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? जो गंगा प्रसाद विमल है वो ए कहानी के क्या थे? ए कहानी आंदोलन के जनक थे। क्या थे? जनक थे। और समकालीन कहानी का इन्होंने संपादन
किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नई कहानी के कौन है संपादक? तो राजेंद्र कुमार है। 3 है भाई नई कहानी के। राजेंद्र राजेंद्र यादव है, सॉरी, कुमार नहीं है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश है और कमलेश भाई। ठीक है, 3 है ये, 3 कवि है नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। और सहज कहानी के कौन है? ये है अमृत राय। ये पेपर में पूछे जाते हैं, अमृत राय है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, सचेतन है कहानी, सचेतन कहानी। इसके प्रवर्तक कौन है भाई? इसके हैं महीप सिंह। ठीक है, महीप सिंह। 215वां क्वेश्चन है, चंद्रदास शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? ठीक है, तो गुलेरी जी का हमें जो प्रसिद्ध निबंध है वो बताना है। करुणा है, समझदार की मौत है, कछुआ धर्म है या न्याय है? तो भाई चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी का निबंध है कछुआ धर्म। कौन सा है? कछुआ धर्म है भाई। ठीक है, और इनकी 3 महत्वपूर्ण कहानियां कौन कौन सी है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। करुणा किसका निबंध है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध रहेगा करुणा। समझदार की मौत ये किसका है? ये प्रताप नारायण मिश्र जी का रहेगा निबंध। ठीक है, 216वां क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा का नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष क्या है? ठीक है, जो नागरिक प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में, 1893 में, 1896 में या 1900 ईस्वी में? तो भाई नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी भाई। और भैया मैंने सारे करवा रखे, अगर किसी भी बच्चे ने ये क्लासें नहीं देखी जो मैंने करवा रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। मैंने बेहतरीन नोट्स के साथ आपको वो क्लासें प्रोवाइड करवा रखी है भाई। 217वां क्वेश्चन है, मीराबाई की रचनाओं की भाषा कैसी थी? जो मीराबाई थी उन्होंने जो रचनाएं की उनकी भाषा पूछी है भाई कैसी थी? तो कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, बी है राजस्थानी मिश्रित अवधी, सी है राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली या डी है राजस्थानी मिश्रित बुंदेलखड़ी भाई। तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मीरा बाई की क्या थी? भाषा थी भाई। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। 218वां क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक? तो कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास या धीरेन्द्र वर्मा? तो कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण के नामक पुस्तक के लेखक रहेंगे। तो भाई भोलानाथ तिवारी की पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान। क्या है? भाषा विज्ञान। और श्याम सुंदर दास की पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी कोविद रत्नमाला। क्या है? हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक है, और धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास है और सूरसागर सार संग्रह इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, और हिंदी साहित्य का कोश। क्या है? हिंदी साहित्य का कोश ये धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक रहेंगी। आगे 219वां क्वेश्चन, हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है? ठीक है भाई, भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है ये हमें बताना है। सूरदास, तुलसीदास, रहीम, नरोत्तम दास? तो भाई सूरदास जो है भ्रमर काव्य परंपरा के प्रवर्तक रहेंगे। ठीक है, तुलसीदास आप सभी को पता है राम काव्य धारा से संबंधित है। नरोत्तम दास ये कृष्ण काव्य धारा से है और रहीम हमारे संत कवि हैं भाई। ठीक है, सूरसागर की रचनाएं पता होगी आपको, सुर सारावली हो गई, साहित्य लहरी इत्यादि है। इनका तुलसीदास की कवितावली राम हनुमान बाहुक, ठीक है, रामचरितमानस ये होगी। नरोत्तम दास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है सुदामा चरित्र भाई, और रहीम की मदनाष्टक वगैरह होगी। आगे है आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप जो कहानी है
उसके लेखक कौन है? तो यशपाल है, प्रेमचंद्र है, किशोरी लाल गोस्वामी है, जयशंकर प्रसाद है। तो जयशंकर प्रसाद आकाशदीप कहानी के प्रवर्तक रहेंगे भाई। और जो हमारे यशपाल जी है, इनकी कहानी का क्या नाम है? एक तो है काफी महत्वपूर्ण जो पेपर में आती है, उत्तमी की माँ, उत्तमी की माँ, ठीक है। और एक और है इनकी कहानी, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, ठीक है। और प्रेमचंद्र की आप सभी को पता है, इनकी तो काफी महत्वपूर्ण कहानी है और काफी सारी है, ठीक है। ईदगाह सबसे फेमस है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, नमक का दरोगा है, काफी इनकी कहानियां हैं भाई। और किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी कौन सी है? इंदुमती है, ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको, इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। आगे है भाई 221वां क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? जो सूरदास है उसको किस रस का सम्राट माना गया है भाई? तो किस रस का सम्राट माना जाता है? करुणा, प्रेम, शांत, वात्सल्य। तो अभी वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है सूरदास को। आगे है क्वेश्चन 222वां, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? उसने कहा था कहानी किसकी है भाई? मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी रहेगी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में, 1915 में, 1920 में, 1936 में। तो इसका प्रकाशन भाई, उसने कहा कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। 223वां क्वेश्चन है, गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है? जो गालिब छूटी शराब वो किस विधा की रचना रहेगी? तो यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, निबंध या रिपोर्टाज। तो गालिब छूटी शराब भाई संस्मरण विधा की रचना रहेगी। और ये किसकी रचना है गालिब छूटी शराब? तो ये रविंद्र कालिया की है। किसकी है भाई? रविंद्र कालिया की है, ठीक है। और ये पीवाईक्यू है भाई, पेपर में आए हुए क्वेश्चन में आपको करवाने लग रही हूँ। सूरदास की रचना का क्या नाम? जो सूरदास जी है इनकी रचना का क्या नाम है इसमें से? रसमंजरी किसकी है? नंददास की है भाई, ठीक है। स्नेह सागर किसकी है? ये स्नेह सागर नहीं है, सागर नहीं है, सुजान सागर है, ठीक है, सुजान सागर है। और ये है घनानंद की, ठीक है, घनानंद की, घनानंद की रहेगी। सूर सागर किसकी? ये सूरदास जी की रचना है। बी ऑप्शन अपनी क्वेश्चन का ठीक रहेगा। और माधुरी लहरी किसकी है? जो माधुरी लहरी है ये है कृष्णदास जी की रचना। किसकी है? कृष्णदास जी। 225वां क्वेश्चन है, पवनचरियु के रचनाकार कौन है? जो पवनचरियु रचना है इसके रचनाकार कौन है? धनपाल है, हेमचंद्र, स्वयंभू है या पुष्पदंत है? तो जो पवनचरियु है रचना, इसके लेखक है स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू है। और धनपाल की रचना का क्या नाम है भाई? भविष्यत कहा, ठीक है, क्या है? भविष्यत कहा है। हेमचंद्र की शब्दानुशासन है, पुष्पदंत की महापुराण है भाई। और नय कुमार चरियु है इनकी रचना का नाम। 226, जैन मित्र दुख होई दुखारी। क्या भाई? जैन मित्र दुख होई दुखारी किस ग्रंथ की पंक्तियां है? तो सूर सागर की है, कवितावली के, रामचरित मानस की है या साकेत की है? तो भाई जैन मित्र दुख होई दुखारी ये पंक्ति भाई किसकी है? तुलसीदास की है। और इसमें तुलसीदास का एक ही ग्रंथ है, रामचरित मानस। ये रामचरित मानस ग्रंथ की पंक्तियां रहेंगी, ठीक है। सूर सागर किसकी है? सूरदास की रचना है। कवितावली किसकी है? ये भी तुलसीदास की रचना है। साकेत किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रहेगी। 227वां क्वेश्चन है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। काफी महत्वपूर्ण है, काफी पेपर में आए हुए हैं। यह वाक्य किसने लिखा? भी तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये किसका वाक्य है? किसने कहा है? तुलसीदास के विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा है, भगवान दीन ने कहा या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? तो भी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 228वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा हमें बतानी है, कौन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग? तो संवत 1375 से 1700, संवत 1250 से 1600, संवत 1000 से 1400, संवत 1390 से 1585। तो भाई भक्ति काल की समय सीमा पूछी है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो 1375 से लेकर 1700 तक है भाई, ठीक है। संवत 1375 से 1700 तक, पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। 229वां क्वेश्चन है, कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है। कौन सा है भाई कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह?
परिचय है, उपखान है, शब्दी है। तो बीजक है भाई कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह, और इसका संग्रह बीजक नाम से किसने किया था? कबीर दास के शिष्य थे, क्या नाम था उनका? धर्मदास था। ठीक है, उन्होंने किया है भाई संपादन बीजक का। ठीक है, और बीजक के अंदर क्या है, कौन कौन सी रचनाएं हैं कबीरदास की? साखी, शब्द और रमैनी। 3 रचनाएं हैं बीजक के अंदर, साखी, शब्द, रमैनी। 230वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों की संख्या कितनी है? जो रामचरितमानस है तुलसीदास का, उसके कांडों की संख्या कितनी है? इसमें कितने कांड है? तो 12 है, 9 है, 7 है या 8 है? तो रामचरितमानस के कांड की संख्या 7 रहेगी भाई। 7 कांड है रामचरितमानस में। इनके नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे, अब भी बता रही हूँ, आप लिख लेना कहीं पे। पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड भाई। तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, चौथा है सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर है उत्तरकांड। ठीक है, कंप्लीट हो गए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड भाई। ये 7 कांड रहेंगे रामचरितमानस के लिए, और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना रहेगी। 231वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? भाई हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसको स्वीकार किया गया है? ब्राह्मी लिपि को, देवनागरी लिपि को, गुरुमुखी की या चंद्र लिपि को? तो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किसकी है? पंजाबी की है। 232वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, जो भाषा विज्ञान है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का अध्ययन, भाषा के स्वरूप का अध्ययन, भाषा तत्वों का अध्ययन या भाषा परिवार का अध्ययन? तो भाई भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं भाषा तत्वों का अध्ययन। क्या भाई? भाषा तत्वों का अध्ययन कहते हैं भाषा विज्ञान को। ठीक है, भाषा। अगला क्वेश्चन 233वां, भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन कराता है? जो भाषा विज्ञान है भाई वो कौन सा अध्ययन कराता है? हमें पौराणिक अध्ययन कराता है या सामाजिक करवाता है या आर्थिक करवाता है या ऐतिहासिक करवाता है? तो भाषा विज्ञान भाई हमें ऐतिहासिक अध्ययन करवाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे है क्वेश्चन 234वां, हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? जो हमारी हिंदी भाषा है यानी हिंदी बोली वो भारत में कौन बोलते हैं, ये हमें बताना है। हिंदू लोग बोलते हैं, भारत की अधिकांश जनता बोलती है, मुस्लिम लोग बोलते हैं, भारत की 30% जनता बोलती है। तो भाई हिंदी भारत में कौन कौन बोलते हैं? तो भारत की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है। ठीक है, आगे 235वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है? जो हिंदी भाषा है यानी हिंदी का प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है? भारत के व्यापक भूभाग पर, श्रीलंका में, कनाडा में या भारत के सीमित भूभाग पर? तो भाई भारत के व्यापक भूभाग पर हिंदी का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 236वां क्वेश्चन है, किसी भी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? भाई क्या है परिभाषा? देखो, किसी भी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई अधिकांश जन समूह के द्वारा बोली गई भाषा? राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, जन भाषा या संपर्क भाषा? तो भाई राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। और राज्य भाषा किसको कहते हैं? किसको कहेंगे भाई राज्य भाषा? वह भाषा जिसका उपयोग किसी राज्य या क्षेत्र में अधिकांश, ठीक है सॉरी, अधिकारी काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसी भाषा भाई जिसका उपयोग राज्य या किसी क्षेत्र के आधिकारिक कार्य करने के लिए किया जाता है उसको राज्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, जन भाषा कौन सी होती है? ठीक है, क्या कौन सी होती है भाई? किसी क्षेत्र या समुदाय के आम लोगों द्वारा, ठीक है, आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा को जन भाषा कहा जाता है। जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को जन भाषा कहा जाता है। संपर्क भाषा किसको कहते हैं?
ठीक है। संपर्क भाषा देख लेना, वह भाषा जो विभिन्न भाषा या भाषी लोगों के बीच आपसी समझ और संचार के लिए प्रयोग होती है, उसको संपर्क भाषा कहा जाता है। वैसे अपने 235 सॉरी 36 का आंसर ए रहेगा। 237वां क्वेश्चन देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसके संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या श्याम सुंदर दास? तो भाई बाबू श्याम सुंदर दास काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहेंगे, थे भाई, सॉरी। 238वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ? क्या भाई हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ था किस वर्ष? तो 1854 में, 1884 में, 1885 में, 1895 में? तो 1875 में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ था भाई। भाई अभी पेपर को टाइम है 30-31 तारीख तक। मैंने जो आपको हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन वाली क्लासें प्रोवाइड करवाई है, तो प्लीज आप उन क्लासों को जाके देख लेना, आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो जाएगा। नोट्स के माध्यम से करवा रखी है, और नोट्स की हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। 239वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी? जो देवनागरी लिपि है उसको संवैधानिक मान्यता किसने दी थी भाई? संविधान ने, राष्ट्रपति ने, गृह मंत्री ने या मुख्य न्यायाधीश ने? तो भाई संविधान ने दी थी देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता। 240वां भाई फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें वैसे ही याद करने पड़ेंगे। देवनागरी लिपि में कितने वर्ग मान्य हैं? ठीक है, जो देवनागरी लिपि है उसमें कितने वर्ग मान्य है ये हमें बताना है। 37 है, 35 है, 48 है, 55 है? तो 48 वर्ग मान्य है भाई देवनागरी लिपि में। 241वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो कौन सी लिपि अंकित है भाई? जो प्राचीन भारतीय सिक्के थे उन पे हमारी कौन सी लिपि अंकित थी? देवनागरी, ब्राह्मी, कुटिल या कौटिल्य? तो ब्राह्मी लिपि अंकित थी भी भारतीय प्राचीन सिक्कों पर। 242वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राज्यसभा आयोग ने कितनी सिफारिशें की? भाई हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राज्य भाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें की थी, ये हमें क्वेश्चन बताना है। तो 13, 15, 19, 17? तो भाई 19 सिफारिशें की थी हिंदी भाषा प्रचार हेतु 1995 में, भाई 19 सिफारिशें की थी राजभाषा आयोग ने। 243वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है? ठीक है भाई, हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी या गुरुमुखी? तो भाई हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 244वां क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ठीक है भाई, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ जो मैंने आपको हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध क्लासेस करवाई है उसमें मैंने आपको डिटेल में करवा रखा, नोट्स के माध्यम से करवा रखा बहुत अच्छी तरह से, तो आप जाके जरूर देखना उन क्लासों को। तो 7, 3, 5 या 11? तो भाई 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने में? 3 श्रेणियों में बांटा गया है 1976 के अनुसार हिंदी को। ठीक है, क, ख, ग, ठीक है, 3 श्रेणियां थी। उन 3 श्रेणियों में भाई देख लेते हैं। क्या वर्ग में आता है? हिंदी बेल्ट वाले, ठीक है, जो हिंदी में कार्य करते हैं, यानी हिंदी बेल्ट में जितने भी राज्य आते हैं क्या वर्ग में, हो गए। कौन कौन से आते हैं? 10 आते हैं टोटल हिंदी वर्ग में, हिंदी बेल्ट में, कै वर्ग में भाई, ठीक है, कै वर्ग में। मैंने कौन कौन से बताया? 3 श्रेणियां ना, एक तो कै वर्ग हो गया, ख वर्ग हो गया और ग वर्ग हो गया, 3 श्रेणियां है ये। कै वर्ग में हिंदी बेल्ट के आते हैं जो हिंदी में कार्य करते हैं भाई, कै वर्ग में। तो दिल्ली हो गई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये 10 राज्य हिंदी बेल्ट में आते हैं और क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और इनमें भाई हिंदी में कार्य किया जाता है। एक वर्ग ये हो गया, एक श्रेणी होगी हमारी। और ख वर्ग, ख वर्ग क्या होता है भाई? ख वर्ग ऐसा होता है, ये द्विभाषी होता है भाई, जहां पे दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एक तो हिंदी और दूसरी भाषा भाई जो राज्य की भाषा होती है, चाहे वो अंग्रेजी हो या और कुछ हो भाई, ठीक है। ऐसे गुजरात हो गया, इसके अंतर्गत राज्य आएंगे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार भाई, ये ख वर्ग में आएंगे, ठीक है। ये द्विभाषी राज्य होते हैं। और ग वर्ग के अंतर्गत आएंगे जिसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, ग वर्ग के अंतर्गत, जिसमें उड़ीसा, कामकाज वाले भाई, जो कामकाज में राज्य में जो कार्य होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और द्रविड़ क्षेत्र में, इनमें 245वां क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? एक ये है भाई लिखित ध्वनि संकेतों को अंकित करने को, चित्रों को बोलने की तरकीब को। तो इसमें से लिपि हम किसको कहेंगे? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको टोटल 35 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।